और चलिए अब बात करते हैं पांच के पंच की आज की तीसरी बड़ी खबर की। और तीसरी बड़ी खबर है बयान पर बवाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को मानहानि का नोटिस भेजा है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने वकील के जरिए दोनों को नोटिस दिया है। बृजमोहन से बड़ा गुंडा कौन और हमले की नौटंकी कर रहे हैं, इस बयान को लेकर दोनों नेताओं को नोटिस थमाया गया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी पर रायपुर बैजनाथ पारा में हमला हुआ था। घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी भी हुई थी। उसी बयानबाजी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा था कि बृजमोहन अग्रवाल से कौन डरता है, वो तो खुद गुंडा है, उनसे पूरा रायपुर डरता है। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने कहा था कि वह इस तरह की नौटंकी कर रहा है, उसको लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने अपने वकील के माध्यम से दोनों को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। तो बता दें लगातार जो है अभी विधानसभा चुनाव का पारा सर से उतरा नहीं है और एक के बाद एक वोटिंग होने के बाद भी अब यहां पर मानहानि की बात सामने आ रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को यहां पर मानहानि का नोटिस भेजा है और 7 दिन का समय दिया है कि अगर वो अपने बयान से माफी नहीं मांगते हैं तो 7 दिन के बाद उनके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, जब ये बृजमोहन अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के लिए निकले थे, बैजनाथ पारा में उनके साथ कुछ लोगों ने पीट करने की कोशिश की थी, यहां तक कि उनकी कॉलर पकड़ने की भी कोशिश की थी, जिसको लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, मामला भी दर्ज करवाने पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन भी किया था। उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया था। मुख्यमंत्री जी और उनके जो मीडिया प्रवक्ता हैं सुशील आनंद जी, उनके द्वारा असत्य आधारों पर स्टेटमेंट जारी किया गया। उन स्टेटमेंट और जितने भी स्टेटमेंट उन लोगों ने जारी किया गया वो सब गलत हैं और बृजमोहन जी की मानहानि को मतलब चोट पहुंचाने की नीयत से किया गया है। 13 तारीख को हमने नोटिस दिया है और नोटिस में उनकी समयावधि निर्धारित की है कि नोटिस मिलने के 7 दिवस के अंदर वो या तो लिखित में माफ़ी मांगे और जिन जिन चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बृजमोहन जी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उनकी मानहानिकारक स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया है उसे वो वापस लें और खेद व्यक्त करें। तो सुना आपने, यहां पर ये बृजमोहन अग्रवाल के वकील थे जिनके माध्यम से मानहानि का नोटिस सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को भेजा गया है। 7 दिन का समय दिया गया है, लिखित में माफीनामा मांगे, अन्यथा उन पर मानहानि की जो कार्रवाई है वो बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से की जाएगी। तो लगातार जो है यहां पर बयानबाजियां जारी हैं। अब यहां तक की बयानबाजी जो है मानहानि तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि 7 दिनों के भीतर क्या सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, संचार प्रमुख जो है सुशील आनंद शुक्ला, इस मामले को लेकर माफी मांगते हैं लिखित में या नहीं, या फिर इनकी तरफ से भी कोई कानूनी प्रक्रियाएं की जाएंगी, ये देखना। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बात की जाए यहां पर बैजनाथ पारा में चुनाव के दौरान जो घटना हुई थी बृजमोहन अग्रवाल के साथ, उस मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया था कि उनसे बड़ा गुंडा कौन है, उनसे तो पूरा रायपुर डरता है। वहीं संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नौटंकी कर रहे हैं। इस बयान को लेकर अब जो है बृजमोहन अग्रवाल ने अपने वकील के माध्यम से मानहानि का नोटिस भेजा है सीएम भूपेश बघेल और सुशील आनंद शुक्ला को। 7 दिन का वक्त भी दिया गया है, क्या कुछ माने जाए इस नोटिस के मायने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान बृजमोहन अग्रवाल पर एक शख्स ने हमला किया था और उसके बाद जिस तरीके से इस घटना को लेकर बयान बाजी हुई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और इसी कड़ी में ही सीएम भूपेश बघेल का ये बयान आया था कि बृजमोहन अग्रवाल ही जो है वो सबसे बड़े गुंडे, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी ये कहा था कि ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत है और उन्होंने नौटंकी करार दिया। तो इससे कहीं ना कहीं इस बयान से बृजमोहन अग्रवाल आहत हुए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने वकील के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल और सुशील आनंद शुक्ला दोनों को नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिनों के भीतर
जो है इस बयान पर माफी मांगने का जिक्र जो है वो नोटिस में है। और फिलहाल जिस तरीके से इस नोटिस जारी होने के बाद हालांकि सीएम और सुशील आनंद शुक्ला का बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया आई है कि अब तक उनको किसी तरह का नोटिस जो है वो नहीं मिला है। नोटिस आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस नोटिस के अगर मायने को समझा जाए तो कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल जिस तरीके से बयान से आहत हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने मानहानि का मुकदमा जो है वकील के माध्यम से सीएम और कांग्रेस संचार प्रमुख के खिलाफ जो है दायर कर दिया है और नोटिस भी जारी कर दिया है। फिलहाल अब इस मामले पे सीएम और सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं ये देखना होगा। लेकिन 7 दिनों के भीतर अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई न्यायालय में होती है ये देखना दिलचस्प होगा। जी चलिए, स्वप्न देखना होगा कि आप कांग्रेस किस तरह की प्रतिक्रिया बृजमोहन अग्रवाल के नोटिस का देते हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्न।